हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज या डायमीटर ऑफ एटम। तो ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं और एटॉमिक रेडियस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस जो होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। तो ये तीन टाइप की रेडियस होती हैं एटम के बारे में। और आपकी आयन के बारे में बात करें तो कैटायनिक रेडियस और आपकी एनायनिक रेडियस। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? आपके दो एटम जो अगर आपके जुड़े होते हैं बाई कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस का आधा, न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस का आधा क्या कहते हैं हम लोग? कोवेलेंट रेडियस। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस है, और इनकी बीच की जो लेंथ है इसको क्या कह सकते हैं? डी। डी क्या हो जाएगी? आपकी बॉन्ड लेंथ। और इसका आधा जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। यानी अगर दो एटम ए होमोएटॉमिक एटम है तो आपका बॉन्ड लेंथ बराबर इक्वल टू क्या हो जाता है? आर सी ए और प्लस आर सी ए, यानी दो रेडियस हो गई, इक्वल टू क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, 2RCA इक्वल टू क्या हो जाएगा? D। तो यहाँ पे RCA इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? D/2। यानी ये हमारी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ का आधे को क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इसको क्या कहें? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसलिए कोवेलेंट रेडियस आपकी जो होती है, कोवेलेंट रेडियस बहुत कम होती है, यानी सबसे छोटी आपकी होती है। जितनी भी रेडियस है उसमें कोवेलेंट रेडियस आपकी स्मॉलेस्ट होती है। अब हम लोग बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस की। वैन डर वाल रेडियस क्या होती है? ये आपकी सॉलिड स्टेट में निकाली जाती है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में निकाली जाती है। और ये आपके नॉन बॉन्डिंग स्टेट में होती है। नॉन बॉन्डिंग, जब किसी को हम लोग सॉलिड करेंगे, किसी गैसियस मॉलिक्यूल्स गैस को, तो उसमें मॉलिक्यूल जितना पास पास आते हैं उनकी नियरेस्ट अप्रोच का आधा क्या कहलाता है? वैन डर वाल रेडियस। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ये है और इसको जब सॉलिड किया तो दोनों मॉलिक्यूल मान लो इतना पास पास आ गए। ये याद रखना। अगली होती है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। अब मान लो ये एटम ए है, ये ए है, ये ए है, ये मॉलिक्यूल है, ये टू मॉलिक्यूल, ये टू मॉलिक्यूल, ये पास पास जितना आ गए, तो इनके बीच की सॉलिड स्टेट में, ये किसमें निकाली जाती है? आपकी सॉलिड स्टेट में निकाली जाती है। पहले भाई याद रखो। दूसरी चीज, जो नोबल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी से कंबाइन नहीं करते, तो उनके केस में केवल क्या होती है? वैन डर वाल रेडियस ही होती है। उनके केस में केवल वैन डर वाल रेडियस ही होगी। तो अगर मान लो बाकी डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, उनके केस में कोवेलेंट और वैन डर वाल दोनों रेडियस होती हैं। तो अगर मान लो हम बात करें तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच, इनके न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस ये इतनी है, ये इतनी है, और इसका आधा क्या हो जाएगा हमारा? ये इसका आधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी यहाँ से R वैन डर वाल। ये आपकी इतनी रेडियस क्या होगी? वैन डर वाल रेडियस हो जाएगी। और ये यहाँ से, और ये क्या है? ये हमारी क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। तो देखा जाता है, मान लो जो कोवेलेंट रेडियस होती है, जो कोवेलेंट रेडियस, ये नियरली वैन डर वाल रेडियस की हाफ होती है। यानी कोवेलेंट रेडियस वैन डर वाल रेडियस की हाफ होगी। जैसे क्लोरीन के लिए, अगर मान लो क्लोरीन के लिए फॉर क्लोरीन अगर मान लो कोवेलेंट रेडियस जो है ये आपकी x है, तो वैन डर वाल रेडियस नियरली आपकी 2x हो जाएगी, यानी डबल हो जाती है वैन डर वाल रेडियस। अब क्यों ज्यादा होती है? कोवेलेंट रेडियस कम क्यों होती है? क्यों? इसमें कोवेलेंट रेडियस में एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर से धस जाते हैं, घुस जाते हैं, तो न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे। तो इसीलिए कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? कम होती है। और वैन डर वाल रेडियस सॉलिड स्टेट में निकाली जाती है, इसमें अनकंबाइंड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में निकाली जाएगी। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स के एटम्स दूर दूर होंगे। ये एटम देखो बहुत बहुत दूर है, बीच में गैप है, तो ये वैन डर वाल रेडियस इसी बार डबल होती है, ज्यादा होती है, बड़ी होती है, याद रखिएगा।
और जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस के एटम्स मॉलिक्यूल बनाते नहीं है, तो नोबल गैस के केवल केस में केवल हमारी कौन सी रेडियस होती है, केवल आपकी वान डेर वाल रेडियस ही होगी कि नोबल गैस के एटम कंबाइन नहीं करते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक एटम है कोई नोबल गैस का, एक आपका ये नोबल गैस का एटम है, मान लो ये नियान है, ये भी आपका नियान है, तो इन दोनों के ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इतनी है अनकम्बाइंड स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसकी आधा, इसका आधा क्या होगा, वान डेर वाल रेडियस आपका हो जाएगा। फिर होता है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, मेटेलिक रेडियस में ये मान लो न्यूक्लियस है और ये इसके क्या है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें क्या होता है, मेटल्स के केस में ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। मेटल्स के केस में ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते हैं। मेटल के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस आपका जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है विद कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और प्लस न्यूक्लियस, ये आपका क्या बनाता है, हमारा कर्नल बनाता है। क्या कहलाता है, कर्नल। तो ये एक क्या है, ये कर्नल्स हैं, ये क्या है हमारे कर्नल हैं। अब कर्नल के बीच में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, तो मूव क्या करते हैं, तो इसमें ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के अंदर पेनेट्रेट नहीं करते हैं। इसीलिए जो मेटेलिक रेडियस जो होती है वो हमारी जनरली क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। यानी आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा, सबसे बड़ी होगी वान डेर वाल रेडियस, उससे छोटी होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस सबसे बड़ी होगी वान डेर वाल रेडियस, उससे छोटी हो जाएगी मेटेलिक रेडियस, और मेटेलिक रेडियस से क्या हो जाएगी, छोटी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। और जनरली याद रखो जो वान डेर वाल रेडियस जो होती है ये बहुत बड़ी होती है, याद रखना बहुत बड़ी होती है। क्यों, इसमें अनकम्बाइंड स्टेट में निकाले, तो सबसे बड़ी चीज वान डेर वाल, उससे छोटी मेटालिक, उससे छोटी कोवेलेंट। तो याद रखिए VMC, वान डेर वाल सबसे बड़ी, उससे छोटी मेटालिक, उससे छोटी कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरीके से आपको ये तीनों टाइप की रेडियस समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, उसके बाद अगली होती है हमारी कैटायनिक रेडियस। अब जैसे कैटायनिक रेडियस क्या है, जैसे Na हमारा गैसियस है, Na से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, Na+ बन जाएगा। तो इसमें जो Na+ की रेडियस जो होगी उसे क्या कहेंगे, हम कैटायनिक रेडियस कहेंगे। और जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 2,8,1। इसका कितना है, 2,8। यानी इसमें क्या है, इसमें 3 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें आपकी 2 शेल है। तो जब 2 शेल होंगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, Z इफेक्टिव इक्वल टू था हमारा Z माइनस सिग्मा। और सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा, सिग्मा जो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 8 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितने इसमें है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन 11 होंगे, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो प्रोटॉन यानी उतने ही है, प्रोटॉन इतने ही है और इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है। तो जेड इफेक्ट जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसलिए Na+ की रेडियस जो होगी, Na+ की रेडियस कम होगी देन Na। यानी कैटायन की रेडियस जो होती है वो न्यूट्रल एटम से, कैटायन की रेडियस जो होती है न्यूट्रल एटम से क्या होगी, कैटायन की रेडियस न्यूट्रल एटम से कम होती है। ऐसे ही एनायन की बात करें, अगर हम एनायन की बात करें, जैसे मान लो हम कोई एक एनायन ले लेते हैं, जैसे ये मान लो हम लोग जैसे कहें Cl, या जैसे F है, F एक इलेक्ट्रॉन लेके F- में चेंज हो गया। इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, इसे प्रोटॉन निकालोगे तो एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। तो 9 प्रोटॉन है यहाँ पे, प्रोटॉन यहाँ 9 है, यहाँ भी प्रोटॉन कितने हैं, 9। इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, ये न्यूट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 9, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 10। ये जब निगेटिव चार्ज कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया है। अब हम जेड इफेक्टिव की बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे।
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी जेड बढ़ गया, सॉरी सिग्मा बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव घट गया, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी एफ माइनस का साइज जो होगा, इसमें क्या है, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 9, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो इसलिए इसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। यानी एनायन का रेडियस जो होता है एफ माइनस का साइज जो होगा एफ से बड़ा हो जाएगा। यानी एनायन की रेडियस जो होगी वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा, कैटायन की रेडियस न्यूट्रल एटम से छोटी होगी। और याद रखना अगर एटम्स की रेडियस की बात करें तो 3 टाइप की रेडियस होती हैं, कोवेलेंट, वांडरवाल और आपकी मेटेलिक। सबसे छोटी कौन, कोवेलेंट होगी, उससे बड़ी मेटेलिक होगी और सबसे बड़ी वांडरवाल होगी। नोबल गैस के लिए केवल वांडरवाल रेडियस होगी। याद रखना इनको एक एटम की डायरेक्टली एब्सोल्युटली आप रेडियस नहीं निकाल सकते क्योंकि एटम अनकम्बाइंड स्टेट में ही होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको रेडियस का समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए, अच्छी संगत में रहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।